नमस्कार दोस्तों, मैं रचना सरन सदीनामा पत्रिका में समीक्षाकार लेकर हाजिर हूँ आज दिनांक 29 अक्टूबर 2020 का संपादकीय। दोस्तों, आज हमारा देश एक अजीब गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। वह समस्या है असामाजिक तत्वों का बढ़ता हुआ हौसला। उनके अंदर कानून और व्यवस्था का कोई भय नहीं है, जिसका मुख्य कारण ये है कि इन असामाजिक तत्वों को राजनीतिक प्रश्रय प्राप्त है। आज गुंडागर्दी का आलम ये है कि वो नियंत्रण में है ही नहीं। और इसी संदर्भ में है आज का संपादकीय गुंडे हैं, गुंडों का क्या, जिसे लिखा है सदीनामा के संपादक जितेंद्र जितांशु जी ने। अब किसी को गुंडा बोलना खतरे से खाली नहीं है। किसी एक गाने कस्में वादे प्यार वफा सब वादे हैं वादों का क्या, इसकी तर्ज पर पूरे देश में गुंडे अचानक गायब हो गए हैं। खोजने से नहीं मिलते, लेकिन गुंडागिरी जारी है। हिंदी में गुंडा और बदमाश एक साथ प्रयोग होते हैं। काशी का गुंडा चाकू और तमंचा चलाता है, लेकिन कलकत्ते का चेंगड़ा और दादा यानी गुंडा बम फेंकता है। हर राज्य से ये प्रजाति गायब हो गई है और दिखती नहीं। अब इसका कायाकल्प हो गया है। आखिर ये अखबारी भाषा में कहें तो अमुक या तमुक पार्टी के कार्यकर्ता कहे जाने लगे हैं। आज़ादी के तुरंत बाद राजनीति का ज़्यादातर भाग त्याग, बलिदान और साफ सुथरी छवि पर टिका था। चुनावों की प्रक्रिया शुरू होने के कुछ दशक बाद गुंडों के पृष्ठपोषक बनने लगे। ये पृष्ठपोषक 3 चीज़ों पर भरोसा करते थे, जिसे ट्रिपल एम कहते हैं। पहला एम मनी, दूसरा मसल यानी ताकत, और तीसरा मैन पावर अर्थात जन समर्थन। बड़े नेताजी किसी भी गुंडे से सीधा संपर्क नहीं रखते थे। समय बदला और गुंडे जी ने धीरे धीरे इन राजनीति करने वालों की जगह ले ली। यहीं से ये सीधे नेतागिरी में आ गए और नए दलों ने इनका स्वागत किया। अब ये गुंडे जी नहीं, नेताजी बन चुके हैं। किसी एक चुनाव में महानायक ये विज्ञापन भी देते हुए देखे गए कि जहां ये कहते थे यूपी में है दम, अपराध यहाँ कम। एक राजनीतिक पार्टी ने जीतने के बाद अघोषित ऐलान कर दिया, सपा नहीं तो सफा। इस पार्टी को हराने के लिए एक दूसरी पार्टी ने नारा दिया, चढ़ गुंडों की छाती पर, मोहर लगा दो हाथी पर, और ये पार्टी जीत गई। जीतने के कुछ दिन बाद सभी गुंडे जी इस पार्टी में चले गए। धीरे धीरे सभी राजनीतिक दलों ने इसे कड़वी दवाई मानकर पीना शुरू कर दिया। अब किसी को किसी से एलर्जी नहीं। इस स्थिति में एक नया मोड़ तब आया जब इसमें पुलिस भी शामिल हो गई। पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार ने 34 साल शासन किया। पार्टी कैडरों वाले इन दलों के नेताओं ने गुंडों को भी नियंत्रित रखा और गुंडागिरी को भी। लेकिन अब ये गुंडा जी बंगाल में खोजने से नहीं मिलते। अपराध बड़े हैं और थानों के दारोगों पर इनको छोड़ देने के लिए आने वाले फ़ोनों का दबाव बढ़ा है। हिंसक राजनीति पूरे देश पर हावी है। दबी ज़बान में कहा जाए तो कई राज्यों में ऐसी सरकारें आई हैं जिनके लिए मारपीट सामान्य सुधार प्रक्रिया है। कभी थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, बुरा नहीं मानने का। अब स्थिति ठीक नहीं है। पिछले साल भर से यह स्थिति और भी खराब हुई है। देश के दर्जन भर बड़े नेता जेल यात्रा करते रहते हैं। अब ऐसा लगता है कि 1951 का चुनाव आयोग वाला नियम बदलना चाहिए और किसी भी आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवार को खड़े होने से रोकना चाहिए और राजनीति में गुंडे जी को नहीं रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को ध्यान में रखते हुए ये आदेश दिया
कि चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपना आपराधिक रिकॉर्ड बताना पड़ेगा और हर उम्मीदवार का आपराधिक रिकॉर्ड चुनाव आयोग को छापना पड़ेगा। ऐसा होने से भी अपराध कम नहीं होंगे, न ही राजनीति में उनका प्रवेश, क्योंकि वे जो बताएंगे जनता उससे ज़्यादा ही जानती है। अलग अलग कारणों से लोग इनको समर्थन करते हैं। इसके साथ ही चुनाव में इनका जीत जाना राजनीति और अपराध को अलग करने में मुश्किल पैदा करता है। इनके पैदा होते समय ही इन्हें रोकना संभव है, पर बाद में नहीं। कोरोना काल में कई तरह के मौके आए हैं। राजनीति को अपराध ने नुकसान पहुंचाया है। आने वाले भविष्य में राजनीति और हिंसा की दूरी ज़्यादा से ज़्यादा हो, पुलिस सुधार हो और 10 नंबरी खाते में बहुत से नाम नए सिरे से लिखे जाएं। आमीन। जितेंद्र जितांशु, 29 अक्टूबर 2020। तो दोस्तों, ये था आज का संपादकीय गुंडे हैं गुंडों का क्या। कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए विषय पर नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।